आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं के शारदा शिक्षिका दुर्ग राज्य छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता 2024। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। कई शिक्षक साथियों ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि इस पुरस्कार के लिए क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि इस पोर्टल के माध्यम में से जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं और खासकर स्कूल और चयन स्तर पर आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे शिक्षण विधियों से जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं कि आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां अपनाते हैं, आपके द्वारा किए गए कोई विशेष नवाचार क्या हैं, आप बच्चों को जिज्ञासु और सक्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास करते हैं, आईसीटी यानी डिजिटल टूल्स का उपयोग आप कैसे करते हैं, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण अपनाया है। इसी प्रकार छात्रों के विकास से जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं। आपने कमजोर छात्रों के लिए क्या विशेष प्रयास किए, आपकी कक्षा के छात्रों की लर्निंग आउटकम्स कैसे सुधार हुआ, आपने किस तरह छात्रों की जीवन शैली, मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को प्रभावित किया। इसी प्रकार स्कूल और समुदाय से जुड़े हुए प्रश्न भी होते हैं। आपने जो है समुदाय को स्कूल से जोड़ने के लिए कौन सा प्रयास किया, अभिभावकों को शिक्षण प्रक्रिया में कैसे शामिल किया, आपकी भूमिका विद्यालय प्रबंधन और अन्य गतिविधियों में कैसी रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समावेशी शिक्षा पर भी आधारित प्रश्न होते हैं। व्यक्तिगत सोच एवं प्रेरणा से जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं और इनके साथ हमें इनके प्रमाण भी देने पड़ते हैं। इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसको पीडीएफ में बना के इसे अपलोड करना होता है। साथ ही साथ एक यूट्यूब का लिंक भी अपलोड करना होता है। नेशनल शिक्षक अवार्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में 10 अंक होते हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्न हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिका, ISSN और ISBN सहित आदि में अनुसंधान पत्र लेखों की संख्या, इनके बारे में डिटेल बताना पड़ता है। जैसे आपने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, आपके कितने लेख पब्लिश हो चुके हैं, इन सब का उल्लेख इन क्वेश्चंस में करना होता है। पिछले 3 वर्षों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट या अन्य प्रदर्शन मूल्यांकन उपकरण। आपको 3 वर्ष का जो आपके वार्षिक परीक्षा में ग्रेड आया रहेगा, ओवरऑल जो भी आपके स्कूल के बच्चे होंगे, जितनी भी कक्षाएं होंगी, सबका 3 वर्ष का आप ग्रेडिंग का बताएंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी और अदर एक्टिविटीज जिसमें बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सारे का इसमें विवरण देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बिना किसी शिकायत के नियमित रूप से स्कूल में भाग ले रहे हैं क्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शिक्षक नियमित रूप से इन सर्विस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं जिसके लिए वन नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें हम जो भी 3 वर्ष में जितने भी हमने सेवाकालीन प्रशिक्षण लिए हैं उनका उल्लेख करेंगे, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ही आप इसमें जानकारी को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्य। इसके अंतर्गत आपने अपने स्कूल की दर्ज को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास किए होंगे उनका उल्लेख होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें शिक्षक अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे स्वयं हो गए या किसी अन्य मंच पर पाठ्यक्रम में भाग लेकर नामांकित हुए हैं क्या, इसके बारे में आता है। जो भी हम ऑनलाइन कोर्स करते हैं उन सब का इसमें विवरण आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बोर्ड या एनसीईआरटी के लिए ई सामग्री, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक हस्त पुस्तिका का विकास
किए हैं क्या। इसके अंतर्गत आपने अगर एनसीईआरटी के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण लेकर कोई बुक का निर्माण किया हो, कोई पाठ्य पुस्तक बनाए हो, कोई ई सामग्री बनाई हो, कोई हस्त पुस्तिका का विकास किया हो, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपकी राज्य बोर्ड के अंतर्गत भी, एनसीईआरटी के अंतर्गत भी ये सब चीजों का उल्लेख आ जाएगा। और अदर्स में जैसे समग्र शिक्षा के अंतर्गत भी आपने काम किया है, तो वो सारी चीजों का उल्लेख यहाँ पे किया जा सकता है। ये सब 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में थे और इनका पहले आपको डिटेलिंग में आंसर देना होता है। और याद रखिएगा कि कोई भी इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेता है। वो जब आप लिखने जाओगे तो स्पेशल कैरेक्टर को मत लीजिएगा। जैसे आपको कुछ भी कॉमा ये सब की जरूरत पड़ेगी तो मत दीजिएगा, सिर्फ स्पेस देके अपना जो भी है लेखन का कार्य करिएगा। उसके बाद सपोर्टिंग यूट्यूब वीडियो का यूआरएल लगाना पड़ता है। याद रखिएगा इसमें शॉर्ट्स को भी नहीं लेता है, क्योंकि शॉर्ट्स में भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो भी आपने लिखा है उससे संबंधित दस्तावेज को आप पीडीएफ में बना के उस पीडीएफ को इसमें अपलोड करना होता है। माने हर क्वेश्चन का आपको यूट्यूब लिंक लगेगा और उसका पीडीएफ यहाँ पे जमा होगा, मतलब अपलोड होगा। और अब नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया, इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये तैयारी कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक में नेशनल पोर्टल ओपन होने वाला है जिसमें आप ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं, नॉमिनेशन भर सकते हैं। धन्यवाद।